हुआ। तो उन्होंने कहा हमारा उद्धार क्यों नहीं हुआ? उसका यही कारण था कि उनकी जो सोच थी, उनकी मनोवृत्ति थी, वो अशुद्ध थी। अच्छा, इसमें महाराज ऐसा भी होता है, जैसे कोई अनुष्ठान करता है, जैसे करता या कराता है, तो उसमें क्या होते हैं कि विशेषकर जो बड़े बड़े कथावाचक हैं वो नाच गाने में व्यस्त रहते, देखे होंगे। अरे राम राम। तो अब उसमें क्या है कि वो बड़े कथा, हमने 1 करोड़ रुपया लगा दिया, 10 लाख लगा दिया, इसका फल नहीं मिलता। भाई फल तब मिलेगा जब विधिवत पूर्वक पाठ होगा, जैसे भागवत का, फिर कथा जो सुनाई जाए उसी के अंदर की सुनाई जाए, और आधा समय तो वाद्य यंत्रों में चला जाता है, तो बेचारा सुनने वाला जो माने आत्मा होती है। आप मुझे ये बताइए कि सबसे पहले जो भागवत हुई वो किस प्रकार से हुई? उसमें ये सब संगीत उंगीत कुछ था ही नहीं। कुछ नहीं था? जी नहीं था। सुखदेव जी महाराज ने पहले प्रभास क्षेत्र में, उनमें भी कोई संगीत नहीं थी। और जो राजा परीक्षित चक्रवर्ती राजा थे उनके पास संपूर्ण संसार का वैभव था, लेकिन वो सब वैभव को त्याग करके आए। और जो वीतराग स्वामी थे सुखदेव जी महाराज, उनको कुछ चाहिए नहीं था। तो एक तो सब कुछ देने वाला था और एक कुछ भी न लेने वाला। जी जी जी। ऐसा महात्यागी दोनों थे वो। हाँ, दोनों। वो पहले से ही सुखदेव जी ने त्याग कर दी। घने जंगल है, देखिए ये जो चारों तरफ देखो, दोनों तरफ दीवार है, ये बीच से रास्ता गया है। इस तरह के बीहड़ जंगलों में संत लोग रहते हैं। अब यहाँ जो है माने रात के समय बड़े बड़े शेर है, बाघ है, भालू है, इस तरह के जंगलों में घूमते रहते हैं, और ऐसे ही जंगलों में संत लोग रहते हैं। समझ लो उनकी तपस्या कितनी कठिन तपस्या, कितना कठिन साधना करते हैं। इस तरह बीहड़ जंगलों में रहते हैं। यहाँ नाना प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं। अब समय नहीं आपको 2-4 ठो जड़ी बूटियों का ज्ञान भी हम देते। तो इस तरह से महात्मा जंगल में रहते हैं। किस तरह से बीहड़ जंगल है, यहाँ से वहाँ तक देखिए, इसी तरह के जंगलों में संत लोग रहते हैं। तो आप लोगों का बड़ा भाग्य है कि ऐसे संतों का दर्शन करते हैं। हम भी त्यागी बैरागी उदासीन संतों की सेवा करते हैं। आज तो हमको वहाँ पर गए तो ज़रूर, लेकिन इतना मच्छर काट रहा है कि मच्छर काटने की वजह से हमको तुरंत आना पड़ा, जबकि कुछ सामान और देना था। 2 महात्मा को दिए, 1 महात्मा को फलार देना था, लेकिन मच्छर काटने की वजह से हम लौट आए। इसी तरह आप संत सेवा करते रहिए। संत सेवा से बढ़कर तीनों लोगों में कुछ नहीं है। और जीवन में हम बार बार 2 चीज़ कहते हैं, परमार्थ और स्वार्थ। पर स्वार्थ का मतलब है कि साधु की सेवा करना, और परमार्थ का मतलब भजन करना। जो साधु सेवा कर लिया, राम नाम का जप कर लिया, भजन कर लिया, समझो बेड़ा पार हो गया। जय श्री राम जय। इस तरह के बीहड़ जंगल, इसी तरह संत लोग रहते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय है। नारद जी का आप लोगों ने नाम विख्यात भी है, क्योंकि एक इनका एक सत्संग था, सबसे जो है हाई पावर में इन्हीं का गया था। 4.5 लाख 5 लाख लोगों ने देखा था। वहीं हमारे नारद जी हैं। इनके पास जो ज्योतिष के बारे में कोई व्यक्ति किसी कामना से आता है, उनका भविष्य महाराज जी बता देते हैं। ऐसी इनके पास सिद्धि, ऐसा ज्वाइन मंत्र शक्ति है। और एक चीज़ और बता देते हैं, कोई जड़ी बूटी की ज़रूरत है तो चित्रकूट में यदि जड़ी बूटी है तो वो जड़ी बूटी भी महाराज जी ला करके दे देते हैं। लेकिन भाई अब आने जाने का, भाई जड़ी बूटी लाने का, तो कुछ लिखते भी हैं, तो जिस नौकर को भेजेंगे वहाँ से लाएगा, क्योंकि महाराज जी तो इतना भाई मेहनत कर नहीं सकते। तो जैसे किसी नौकर को भेजेंगे वहाँ से लाएगा, ले जाएगा, वो मजदूरी देना पड़ेगा। इस तरह महाराज जी जड़ी बूटियों का ज्ञान है। आपका भविष्य जब महाराज जी के सामने आप होंगे तो आपका मस्तिष्क और हस्तरेखा देख करके आपका पूरा भविष्य बता देंगे घर में। अच्छा, अनुष्ठान भी महाराज जी करते हैं। किसी तरह का कोई अनुष्ठान हो, महाराज जी कौन कौन अनुष्ठान कर लेते हैं? अनुष्ठान 3 प्रकार के होते हैं। अच्छा। रोग, ऋण, शत्रु। अच्छा। और ये तीनों से हमारा समाज कम अधिक स्थिति में त्रस्त है, और इसी के लिए हमने ये खोज की। अपना दुख तो सबको दिखाई देता है, लेकिन जो दूसरे के दुख में दुखी होता है, दूसरे के सुख में सुखी होता है, वही संत कहलाता है। और महाराज जी अनुष्ठान जैसे महामृत्युंजय को मैंने किसका अनुष्ठान आप करते हैं विशेषकर? देखिए, महामृत्युंजय तो कई प्रकार से होता है। अच्छा। एक तो ये प्रकार है, बड़ा मझला कई प्रकार के होते हैं क्या? नहीं, कामना के अनुसार। अच्छा, कामना के अनुसार ये ऐसा होता है कि जो सकाम है उनमें हमें घाटा होता है। अच्छा। हमने कोई चीज़ अपने इष्ट से मांग ली जी, उसने दे दी, और आपको क्या पता कि वो उससे ज़्यादा आपको देने वाला है, तो वो नहीं देगा। कथनानुसार वो आपकी इच्छा को पूर्ति कर देता है। इसलिए हमें मांगना नहीं चाहिए।
अच्छा, भगवान से नहीं मांगना चाहिए। हाँ, भगवान से मांगना नहीं चाहिए। अहेतु की कृपा तभी होती की, अहेतु की मतलब बिना कारण के, उसका भगवान का कोई स्वार्थ तो होता नहीं, तो इसी को अहेतु की कृपा कहते हैं। और अहेतु की कृपा तब होती है जब वह भक्त भगवान के गोद में पहुंच जाता है। जी। कैसे पहुंचता है? जिम बालक राखे महतारी, करो सदा तिनके रखबारी। तो भगवान अपने दो प्रकार के जो भक्त हैं उनको इसी प्रकार से रक्षा करता है। जो उनकी गोद में रहता है वो बालक का रूप है, और बालक के रूप में ही रहना सर्वश्रेष्ठ हम मानते हैं। जो ज्ञानी अपने आप को समझते हैं और होते भी हैं, तो उन्हें एक प्रकार का अहंकार आ जाता है। उस अहंकार के कारण भगवान नाराज हो जाते हैं और थोड़ी दूरी बना लेते हैं। और महाअहंकारी है, जैसे रावण हुआ था, तो उसको समूल वो नष्ट भी कर देते हैं। इसलिए बालक बनकर, अपने आप को बालक समझकर, बालक जैसा भाव रखते हुए भगवान की सेवा में रहना चाहिए। तो महामृत्युंजय को आप बिना कारण के आप निरंतर जप कर रहे हैं, तो भगवान भी बड़ी दुविधा में हो जाते हैं कि इसको क्या दूँ, क्या दूँ। जैसे कौशल्या माँ ने वरदान में मांगा था कि हमें मांगना जांचना नहीं आता, तो भगवान ने अपनी संपूर्ण कृपा कर दी कि हम तुम्हारे साथ सदैव रहेंगे। ये हमारी व्यक्तिगत भाव हैं। और जब कौशल्या ने कहा कि आपके देने से ही मुझे लेना आ गया कि कैसे मांगा जाता है, तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारे हृदय में जो बालक भाव की कमी है, बाल भाव की कमी है, तो आप हमारे यहाँ बालक बनकर के रहें और हमें एहसास ये ना हो कि ब्रह्म का हो। लेकिन फिर भी भगवान ने ब्रह्म का एहसास दिलाया था, क्योंकि ब्रह्म का एहसास अगर नहीं दिलाते तो उन्हें पहचान कैसे होती कि तुमने जिससे वरदान मांगा था वही मैं हूँ। इस कारण से उन्होंने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया और फिर बोले कि नहीं, इस रूप से हमें ठीक नहीं है, आप तो बालक रूप में रहिए। तो फिर बालक होकर रो रो करके दिखाया और लोगों ने बड़ा आलोचना किया है। राम जब वनवास गए इतना दुख उठाया, आज भी लोग राम के विषय में आलोचना नहीं, कटु आलोचना और बुराई करते हैं। हाँ, आपने जो कहा, हमारे महाराज दादा गुरुजी थे परमहंस बेनी माधव दादा। हाँ जी। वो क्या है कि 14 वर्ष की उम्र में भगवान शंकर की जी पूजा करते थे, क्योंकि गुरु नानक जी के अवतार थे विशेष। गुरु नानक जो अवतार विशेष तो होबे करेंगे। हाँ। तो क्या हुआ, शंकर जी पार्वती जी प्रकट हो, ये 100 वर्ष की बात है। हाँ, दादा गुरु जी की बात है, 100 वर्ष पहले की। हाँ, परमहंस बेनी माधव दास, उनके शिष्य हुए परमहंस श्री राम मंगल दास जी, उनके शिष्य हुए परमहंस श्री गंगाराम, उनका शिष्य मैं। हाँ। फिर क्या हुआ कि महाराज जब शंकर जी पार्वती प्रकट हो गए तो बच्चा से कहते कोई वरदान मांगो, जो आपने कहा। तो उन्होंने कहा देखो वरदान हम जानते नहीं, बच्चा 40 बरस मैंने 14 बरस का बच्चा, हम कहा जाने वरदान। सही है। जो आपको अच्छा लगे वो दे दो। तो भगवान शंकर जी सोचे अब क्या इसको दूँ, इसको सोचे राम जी की भक्ति दे देता हूँ। उन्होंने कहा कि ऐसा करो, अब तुमको हम राम जी का ध्यान बताते हैं और रात को 2 बज के उठ करके आपको ध्यान करना है। भाई भगवान शंकर जी जिसको बताएंगे तो कुछ रहस्य तो उसमें होगा। और जैसे भगवान शंकर जी राम जी का ध्यान बताएं, 15 दिन आंखें मूंद के किया, 15 दिन में राम जो जानकी जी उनके जंगल में आकर बैठ गए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो वही बतिया है, महाराज जी सत्य कहते हैं कि जो आप अनुष्ठान करिए, संतों से कराइए। चित्रकूट धाम में तो ऐसी भी महिमा है कि लघु साधन बड़ा लाभ। यहाँ छोटा अनुष्ठान होता तो बड़ा लाभ होता है, ऐसा यहाँ चित्रकूट की महिमा। लेकिन जो महाराज जी ने बताया यदि कामना नहीं करेंगे तो ज़्यादा मिलेगा। हाँ। अब देखो वहाँ परमहंस बेनी माधव दास ने कहा हमको कुछ ना चाहिए, और क्या दे दिया, साक्षात भगवान राम जी और जानकी जी बताओ छोटे छोटे रूप प्रकट हो गए। फिर उन्होंने भी कहा कि भैया कुछ हमसे वरदान मांगो। राम जी जानकी जी कहा हम वरदान जानते नहीं, लेकिन तुम्हारा रूप बहुत सुंदर लगता है, ऐसी कृपा करो तुम्हारे ही रूप को देखते रहें। अब देखो ये भगवान की कृपा है, ये अनमोल है, अनमोल। और जनता क्या करती है, अब देखो रावण को भगवान ने शंकर जी कितनी बार दर्शन दिए। हाँ। कभी कहे मुझे तो ये वो खड़क दे दो, कभी कहे मुझे बल दे दो, कभी मेरा सिर ना कटे। कितनी कठिन तपस्या की, और तपस्या फलीभूत क्या मांगता था, मरे वाला।
कि जल्दी मैं मरूं। हाँ। भाई जब मेरे पास वो शक्तियाँ आएंगे तो मैं अधर्म करूँगा, और जब अधर्म करूँगा जल्दी भगवान मुझे मारेंगे। तो आप लोग क्या अच्छा, भक्तों का भी यही नियम है, थोड़ा माला फेरे 100-200, भगवान महाप्रभु हमको ये दे वो दे। अरे भैया तुम अगर 100 माला फेरे नहीं हो और अच्छा, वो ऐसे लोग मांगते भी रहते, कामना भी किसी किसी की नहीं पूरी होती है। नहीं, एक चीज़ और भी है महाराज कि मन की ये विडम्बना है। जी। आप खूब बुद्धि से उसको समझाइए कि मांगना नहीं है, मांगना नहीं है, लेकिन ये कामनाएं जप पूजन अनुष्ठान भगवान के ध्यान करने में आ ही जाती हैं कि हमें ये चाहिए, और भगवान तो वहीं हृदय में बैठे हैं। वे आपके हृदय से ही बात को जो निकली उसको ही तुरंत कैच कर लेते हैं और पूरा कर देते हैं। तो इसमें हमें घाटा है। अब अर्जुन ने कहा कि ये कामनाएं तो आती हैं तो क्या करें? बोले अभ्यास है ने तो कौनते हैं, अभ्यास के द्वारा इनको दबाया जा सकता है, हटाया जा सकता है। तो अभ्यास निरंतर अभ्यास के कारण ही ये इसको पाया जा सकता है। और हम देखते हैं महाराज जी, अनुष्ठान जैसे कराते हैं, लगता है उनके कई जन्मों को कुछ पाप होते हैं, इसलिए कभी कभी कामना पूरी नहीं होती। क्या ऐसा कुछ है क्या? भाई पहले जब पाप नष्ट होगा तब तो उसकी कामना पूरी होगी, कुछ ऐसा भी है क्या? जैसे पूर्व जन्म का बहुत दरिद्री है, उसके भाग में सुख सुविधा लिखे नहीं, मोटी बात है, और वो उसके मन में है कि महाराज मैं ये बन जाऊँ वो बन जाऊँ, तो भाई उसके पूर्व जन्म का पाप है, गरीबी है, तो पहले वो अनुष्ठान करेगा तो उसकी माने जो पुराना पाप वो नष्ट होगा, तब तो उसकी कामना पूरी होगी। ऐसा भी हम तो ऐसा मानते हैं कि पिछले जन्म का भी जो हमारा अवशिष्ट है, धर्म या अधर्म, पाप या पुण्य, जो भी समझिए, उसके कारण ही हमें दोबारा भगवान अति हरि कृपा जाय पर हुई, पाँव देह यह मार्ग सोई। तो भगवान कृपा करके ये मानव शरीर दोबारा दे देते हैं कि ये बेचारा अपने जीवन को कृतार्थ करे, अच्छा बनाए, और इसके लिए वो मौका देते हैं। अब उस मौके में यह है कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ये ऐसा नहीं है कि हमने धर्म किया तो हमारा पाप कट गया। अच्छा। हम ऐसा नहीं मानते हैं। हाँ, पाप हमें अलग भोगना है। अच्छा। और धर्म अलग भोगना है। सत्कर्म का अलग भोगना है। इसका प्रमाण महाभारत से युधिष्ठिर महाराज का लेंगे। उन्होंने आधा झूठ बोला था। अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरो, तो वो पाप उनका भगवान कृष्ण साथ में रहे उनके, और सारे धर्म किए, अश्वमेध यज्ञ किया, वाजपेयी यज्ञ किया, सारे यज्ञ करने के बाद भी वो धर्मराज तो थे, लेकिन आधा झूठ का उन्हें फल भोगना पड़ा, वो नहीं कटा। इसलिए उन्होंने कहा अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ये दोनों ही आपको अलग अलग भोगने हैं। कि सही बात है, कुछ ऐसे पाप होते हैं महाराज जी, भजन से भी नहीं करते हैं, अनुष्ठान से भी नहीं करते, उसको भोगना पड़ता है। कुछ महाराज जी पाप ऐसे होते करते भी हैं। हाँ, इसको दूसरा रूप, कन्वर्ट रूप दे रहे हैं हम। इसलिए लिखा कदम कदम पर जीव है मरते, राम भजो जो छोटी मोटी चींटियां मर जाती है, दान पुण्य से कट जाते हैं। ये तो हाँ स्थूल भाव है, हम सूक्ष्म भाव कह रहे हैं। देवर्षि नारद जी को भी यही बात दिमाग में आई। अच्छा। बोले प्रभु, विष्णु भगवान से कहा कि आप तो जगत गुरु हैं, आप बताइए कि हमारे लिए कोई गुरु है? आप कहते हैं बिना गुरु के संसार में कल्याण नहीं होता, हम संसार में ज़्यादा भ्रमण करते हैं, और आपने सुना होगा ये चीज़ को। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारे को उद्धार तो नहीं होगा, तो आप जाइए गंगा किनारे प्रातःकाल, जो आपको मिल जाए वही तुम्हारा गुरु है। तो वहाँ सवेरे प्रभात क्षेत्र में गए, गंगा किनारे देखा कि बड़ा भारी काला कलूटा केवट निषाद नाव चलाने वाला, मछली पकड़ करके धंधा करने वाला, बेचने वाला आ रहा है। अब भगवान का आदेश था कि वही आपका गुरु है, तो उनको की चरणों में पड़ गए और गुरु बनाना पड़ा। तो एक थोड़े में कह रहा हूँ मैं। और आखिरकार उन्होंने कहा राम राम जपो। ये क्या कर? बोले राम राम तो मैं पहले ही जपता हूँ, चलो भगवान की। तो भगवान के पास फिर गए, क्यों गुरु मिला? अरे बोलो गुरु तो मिला, अरे तुमने गुरु में संदेह व्यक्त किया, जाओ 84 लाख योनियों में जाओ। बोले ये क्या हुआ? बोले तुमने गुरु का निरादर किया, तो बोले अब इसका उद्धार कैसे होगा? बोले फिर गुरु के पास ही जाओ। तो गुरु के पास गए। बोले तो गुरु ने कहा
हम तो कुछ जानते नहीं, हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं। हाँ, इतना जरूर कि भगवान के पास एक कागज़ लेके जाना, बड़ा सा कागज़, और उनसे कहना कि जितनी आपने योनियाँ बताई हैं वे सब इस कागज़ में लिख दो। और सारी योनियाँ बना दी, लिख दी। और भगवान के पास जाने पर तो एक बात नारद जी के कान में उनके गुरु ने कह दिया था कि जब भगवान उस कागज़ में सारी योनियाँ बना दें तो उसी कागज़ को भगवान के सामने बिछाकर उसी के पर गुलाटी मार के लौटते रहना। भगवान पूछे तब आप समझ करके उत्तर देना। और यही उन्होंने किया कि लौटने लगे उस कागज़ पर। बोले नारद जी ये क्या करें? बोले गुरु ने कहा है कि ऐसा ऐसा करना है। बोले ऐसा क्यों? बोले आपने कहा था योनियों को भोगना है। बोले तो ये योनियाँ भोगना है? बोले आपने ये नहीं कहा था कि संसार की योनियाँ भोगना है कि कागज़ की भोगना है। ये भी आपकी बनाई हुई है और ये भी आपकी बनाई हुई है, तो इसलिए हम तो इन्हीं को ही भोगेंगे। बोले देखा, गुरु ने बिना पढ़े लिखे होते हुए भी तुमको 84 लाख योनियों से उद्धार कर दिया। इसलिए गुरु बिन भावनिध तरह न कोई, जो विरंज शंकर सम होई। तो ये गुरु की कृपा से ये जो महामृत्युंजय का प्रश्न आपने किया था इसको निष्काम भाव से करना चाहिए। अच्छा, कुछ महाराज जी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, बजरंग बाण का, हनुमान बाहु का, रामायण का पाठ, इसके क्या सब नियम है अनुष्ठान के? इनके नियम हमें किसी भी ग्रंथ में मिले नहीं। अच्छा। साधकों के नियम मिले, तो जिसको जिस कारण से मिला साधन, वो उपाय मिला, वो आपके लिए अलग है। अच्छा। आपके सामने मशीन लगी हुई है, तो ये आपके सामने है, तो आप इसको क्या कहें, हमारे सामने मशीन रखी थी, अब बगल में उधर कोई बैठा है, उसको कहा जाए कि वो मशीन कहाँ थी, तो वो कहेगा हमारे दाहिने ओर थी। और वो उधर बैठा है कोई, उससे पूछा जाए तो हमारे बाईं ओर थी। तो ये मशीन अपनी जगह है, लेकिन उसकी दिशाएं आपके द्वारा अलग अलग निर्धारित की गई हैं। अतः आपने जिस साधन को बनाया, जिस उपाय को अपने मन में धारण कर लिया कि हम 4 बजे स्नान करके अमुक अमुक वस्तुओं से भगवान का अर्चन करेंगे, ध्यान करेंगे, पूजन करेंगे, सकाम करेंगे, निष्काम करेंगे, ये जैसा भी कुछ सोचा वो आपके लिए वही फलदायी है। क्योंकि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तंस्तथैव भजामि हम। भगवान ये कहते हैं कि नियम हमने नहीं बनाए, नियम तुम्हारे बनाए हुए हैं, फिर भी आप जिस भाव से मुझे भज रहे हैं मैं भी तुम्हें उसी भाव से भजता हूँ। महाराज जी, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ काम, जैसे लोग कामनाएं या बड़ी या छोटी जो भी रहती, कभी कभी अनुष्ठान से भी नहीं पूरी होती हैं। अनुष्ठान की बात बहुत अच्छी कही है। अनु माने पीछे, ठान माने जिद करना। अच्छा। अनुष्ठान का मतलब यह है। अच्छा। इसका शाब्दिक अर्थ तो ये हुआ। अब ये वास्तविक अर्थ क्या है कि जो चीज़ हमें हासिल नहीं हो रही, अब वहीं पर आप पूर्व प्रसंग पर लौट जाइए कि बालक जब किसी चीज़ की जिद करता है वही उसका एक अनुष्ठान है कि हमें अमुक वस्तु चाहिए और नहीं तो मैं खाना पीना सोना ये सब त्याग दूंगा और मैं मर जाऊंगा। ऐसा लोग भी सोचते हैं। हम आपकी इस पर आप नहीं कृपा करते हैं, अनुकंपा नहीं करते हैं, तो हम शरीर को त्याग देंगे। तो भगवान कहते हैं न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी मरता नहीं। तू मरने की सोच रहा है, हमारी बेइज्जती होगी, ले क्या चाहिए तो ये ले। तब वहाँ अनुष्ठान के द्वारा मिलता है। लेकिन इस अनुष्ठान को कोई भी 100% सत्य नहीं कर सकता, क्योंकि कहीं न कहीं कोई ना कोई गलती तो होती है। ये प्रश्न आपका अच्छा रहा। तो वो गलती होती है, लेकिन भगवान तुम्हारी गलतियां नहीं देखते, तुम्हारे हृदय के भाव को देखते हैं। तो गलतियों की परवाह मत करो। अब जैसे मान लीजिए हमने पूजन में 3 प्रकार का सामान लगाया, पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार। तो पंचोपचार, दशोपचार, तो पंचोपचार तो गरीब लगा लेता है 5 प्रकार की सामने, और दशोपचार थोड़ा कुछ पैसे वाला लगा लेता है। लेकिन अब षोडशोपचार तो सैकड़ों हजारों लोगों के दान दक्षिणा से जो यज्ञ किए जाते हैं उनमें 16 प्रकार का पूजन होता है। तीनों का फल एक ही है। हाँ, कोई ये ना समझे कि हम ज़्यादा सामग्री लाए तो हम ज़्यादा भगवान को प्रसन्न कर लेंगे। लेकिन अपनी अपनी यथाशक्ति जो बतलाई गई है, यथाशक्ति भगवान का ध्यान करो, पूजन करो, तभी आप सफल होते हैं। तो महाराज जी ने बहुत अच्छी बात की
कि अनुष्ठान, अच्छा महाराज जी, कभी कभी अनुष्ठान में हम देखते हैं या देखा जाए, क्या कुछ सामान की अशुद्धि है, या जो माने पंडित होते वो शुद्ध उच्चारण नहीं करते हैं, या उसका शुद्ध पाठ नहीं करते, इसलिए कभी कभी वो चीज़ माने कामना पूरी नहीं होती। कई कई जगह देखा। अब देखिए, एक छोटा सा दृष्टांत है। एक महाराज जी किसी प्रेतात्मा हो गए, मर गए। हाँ। तो पंडित ने क्या है, जो शेर था, उन्होंने कथावाचकों को बुलाया, तो कथावाचक गए, पाठ किया उसका। तो कथावाचक पाठ करने में दुनियादारी भी बोलने लगता है। तो अब क्या हुआ कि पाठ तो पूरा हो गया, अनुष्ठान हो, विदाई देकर चले गए। फिर वो दोबारा वो प्रेत आया वो उसके पास कि भाई कथा तो आपने करा दी, लेकिन मेरा उद्धार नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा क्यों उद्धार नहीं? कहा जो पंडित को लाए थे वो अधिकतर दुनिया की बात करता था। हाँ, तो वो फल दुनिया में चला गया। हाँ, तो कहा अधिकतर दुनिया की कथा सुनाता था, और हमको कथा कहाँ की सुनना, भागवत की सुनना है। भागवत का पाठ करो, जाकर फिर दूसरा पंडित लाओ। फिर वो बेचारा कहीं गया, पंडित लाया, फिर उसे बताया कि भाई देखो ऐसी बात, दुनिया की एक भी चर्चा नहीं करना है, जो भी कथा में लिखा हो उसी को कहना है और उसी का पाठ करना है। यही कथा के महात्म के रूप में श्रीमद् भागवत में सबसे पहले कथा आती है, गोकर्णो महाज्ञानी धुंधकारी महाखला। जो धुंधकारी उसका भाई था, उसका उद्धार करने के लिए उन्होंने भी भागवत सुनाई थी। तो वो तो उद्धार हुआ उनका, लेकिन और कथा सुनने वाले और भी थे, उनका उद्धार नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा हमारा उद्धार क्यों नहीं हुआ? उसका यही कारण था कि उनकी जो सोच थी, उनकी मनोवृत्ति थी, वो अशुद्ध थी। अच्छा, इसमें महाराज ऐसा भी होता है, जैसे कोई अनुष्ठान करता है, जैसे करता या कराता है, तो उसमें क्या होते हैं कि विशेषकर जो बड़े बड़े कथावाचक हैं वो नाच गाने में व्यस्त रहते, देखे होंगे। अरे राम राम। तो अब उसमें क्या है कि वो बड़े कथा, हमने 1 करोड़ रुपया लगा दिया, 10 लाख लगा दिया, इसका फल नहीं मिलता। भाई फल तब मिलेगा जब विधिवत पूर्वक पाठ होगा, जैसे भागवत का, फिर कथा जो सुनाई जाए उसी के अंदर की सुनाई जाए, और आधा समय तो वाद्य यंत्रों में चला जाता है, तो बेचारा सुनने वाला जो माने आत्मा होती है। आप मुझे ये बताइए कि सबसे पहले जो भागवत हुई वो किस प्रकार से हुई? उसमें ये सब संगीत उंगीत कुछ था ही नहीं। कुछ नहीं था। जी नहीं था। सुखदेव जी महाराज ने पहले प्रभास क्षेत्र में, उनमें भी कोई संगीत नहीं थी। और जो राजा परीक्षित चक्रवर्ती राजा थे, उनके पास संपूर्ण संसार का वैभव था, लेकिन वो सब वैभव को त्याग करके आए। और जो वीतराग स्वामी थे सुखदेव जी महाराज, उनको कुछ चाहिए नहीं था। तो एक तो सब कुछ देने वाला था और एक कुछ भी न लेने वाला। जी जी जी। ऐसा महात्यागी दोनों थे वो। हाँ, दोनों। वो पहले से ही सुखदेव जी ने त्याग कर दिया। 16 वर्ष की आयु तक भी रहे वो हमेशा। 16 वर्ष की आयु के ही हमेशा रहे, और उनको संसार छू नहीं पाया, क्योंकि संसार में रहे ही नहीं वो। और राजा परीक्षित संपूर्ण ऐश्वर्यवान होते हुए भी वो का त्याग करके और वहाँ गंगा किनारे कथा सुनने आए। तो जिस भावना से उन्होंने कथा सुनी कि हमें केवल मोक्ष प्राप्त करना है, और कथा सुनाने वाले ने कही कि इन जो हमारी कथा सुन रहा है उसका हमें मोक्ष देना है या दिलाना है। तो दोनों की भावना एक थी, इस कारण से उनका मोक्ष हुआ। लेकिन ऐसा अब हमें देखने को नहीं मिलता। कलयुग में नहीं है भाई। कथावाचक कहता 10 लाख चाहिए, भाई वाद्य जो यंत्र हैं वो कहते हैं हमको 5-5 हज़ार चाहिए, नहीं मांगते हैं। अरे 5-5 लाख 5-5 करोड़ जाने तो क्या क्या। आजकल जो कथाएं हो रही है, हम कथा का मान विरोध नहीं कर रहे हैं, उद्धार का विरोध कर रहे हैं। लोगों को कथा सुनाने के बाद, भागवत सुनाने के बाद जीव को पुण्य क्यों नहीं मिलता, गति क्यों नहीं? पहली बात महाराज अधिकतर दिखावा करते हैं। दूसरी बात जो कथावाचक है वो कथा में आधा तो नाच गाने में चला गया, तो जो आत्मा सुनने वाली है उसको भगवान की कथा नहीं सुनते, वो तो दुनिया का नौटंकी देख रहा है। और देखने वाले भी नौटंकी देखने आते हैं। अब मुझे एक भागवत की बात याद आई। भागवत में 5म स्कंद जो है वो वेद है। उसमें श्लोक नहीं है, वेद मंत्र हैं, और उनको समझने वाले समझ नहीं सकते, जो सुनने वाले हैं। तो वो क्या करते, गोविंदाय नमो नमः, 1-2 शब्द उसके सुना दिए जिससे भागवत खंडित ना हो, और उसका कथा नहीं मिलती सुनने को। उसका अर्थ है ना समझते। तो जब उसका हम सुना ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हमें उसका ज्ञान है नहीं। और यहाँ इस क्षेत्र में एक भगवान के स्वरूप जो रामभद्राचार्य जी हैं, उनके सिवा और किसी को ज्ञान नहीं।
अच्छा उसमें महाराज एक चीज़ और हम देखते हैं, अच्छा लोगों से प्रार्थना हो रहा है कि जो जिनके पास पैसा रुपया कम है, तो एक साधारण माँ जैसे नारद जी हैं, इस तरह से साधारण महात्मा को आप जो है भागवत की कथा के लिए चाहे रामचरित मानस के लिए अपने घर लिवा ले जाएं, कोई विस्तार करने की जरूरत नहीं ना। तो उसमें रामायण का पाठ या तो माने भागवत का पाठ करवाइए, 3 पंडित, ये सर्वोत्तम है। हाँ, तो उसमें 3 पंडित रखिए, एक पंडित तो माला फेरेगा, ओम नमो भगवत जो मंत्र है, और एक जो है भागवत का पाठ करेगा, एक कथा कहेगा, और कथा में वो वही कहे जो भागवत में लिखा है, उसमें नाच गान का ज़्यादा विस्तार न करे। और ये जो वाद्य यंत्र है इसका भी कोई ज़्यादा महत्व नहीं होता, क्योंकि पैसा भी बर्बाद होता। अच्छा वही पैसा यदि वो जो पंडित है या उनको खिला दे देंगे तो और ज़्यादा खुश होंगे, या तो संतों के नाम से भंडारा कर देंगे तो और ज़्यादा आपको पुण्य मिलेगा। तो लोग क्या करते हैं, दिखावा ज़्यादा करते, सोचते हैं कि बड़े कथावाचक को बुलाया जाए, बढ़िया संगीत बजाएगा, बढ़िया जो नाचेंगे गाएंगे, तो ठीक है तुम्हारा नाम यश तो हो जाएगा, कोई चाहे नाम ले लो चाहे पुण्य ले लो, तो ऐसे में नाम तो मिलेगा लेकिन पुण्य नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए और छोटा सा अनुष्ठान कराइए, छोटा सा माने कथा के, लेकिन अच्छे महात्माओं को पकड़िए, ज़्यादा बड़े नहीं, और जिनके पास बड़े वो भी। अच्छा महाराज जी एक कल ही कमेंट हमारे पास आया कि जीव जब धरती में जन्म लेता है तो धरती में जन्म लेने के बाद माने क्या लेकर के धरती में आता है, कौन सा कर्म लेकर के आता है, और जब धरती से जाता है मरने के बाद कौन सा कर्म लेकर को अपने साथ लेकर के जाता है। पूर्व जन्म के जो संचित कर्म हैं, कर्म 3 प्रकार के होते हैं, प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण। प्रारब्ध माने पहले किए हुए, और फिर जो हम अभी कर रहे हैं वो संचित कर्म जी, और आगे करेंगे वो क्रियमाण कर्म। तो इन कर्म, तीनों कर्मों में जिनको हम ले ओके हो गया, तो हमको जब दिखाई दे तब तो चश्मा बंद करा। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। बस सही है। आओ 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 आओ। हाँ इस समय जो है, हाँ इस समय संत सेवा के लिए बंदर सेवा देखो हमारे यहाँ नित्य चलती रहती है, आप लोगों के सहयोग से। लो आओ 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 आओ। ले तो यहाँ का शेर है भाई, शेर को व्यवस्था लंबी होनी चाहिए। ले ले ले, अरे पा तो चुके हैं। ले ले ले, हाँ आओ आओ। अरे संतोष कर भाई, सब तहीं खा जाएगी। ले ले कहते बंदर सेवा साक्षात जो है हनुमान जी की सेवा है। ले बंदर सेवा साक्षात हनुमान जी की सेवा है। ले बंदर सेवा साक्षात हनुमान जी की सेवा है, इसलिए आप लोग हमेशा बंदर सेवा करते रहिए। आओ आओ आओ, थोड़ा इधर घुमा लीजिए। आओ 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 आओ। ले तो जिसको हनुमान जी का दर्शन करना हो जल्दी, वो जो है बंदर सेवा ज़रूर करे, क्योंकि बंदर सेवा से ही हनुमान जी जल्दी खुश होते हैं। और हमको भी बंदर सेवा बहुत प्रिय। देखे छोटे छोटे बच्चे बेचारे भूखे हैं, डर के मारे जा नहीं। ले 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 खा। तो इस तरह से संत सेवा चलती रहती है आप लोगों के सहयोग से। ले आओ आओ। हाँ नहीं दिख रहा, हाँ इधर, यहाँ एक बार देखो।
आओ 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 ले आओ 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 ले आओ 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 और पास में आ जाओ और पास में आइए। तो इसलिए हमारे यहाँ साधु सेवा, बंदर सेवा, गौ माता की सेवा, महीना में 2 भंडारा और किसी को जैसे तकलीफ़ है, परेशानी, बीमार है, हर तरह की जो सेवा चलती रहती है आप लोगों के सहयोग से। तो ले ले आओ पाओ ले आओ 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 पाओ पाओ प्रेम से हो गए। बीच में कुछ थोड़ा कम दिखा रहा। बहुत सही है। देखिए इस तरह से ये संत सेवा चलती रहती है। बंदर सेवा, देख कितने बंदर ऊपर नीचे हर जगह बैठे हुए हैं। देखो गाय माता हैं, गाय माता भी देखो सेवा चल रही, गाय माता भी खा रही हैं। इस तरह से सारी सेवा चलती रहती। ये चारों तरफ देखिए बंदर ही बंदर है। बंदर सेवा साक्षात हनुमान जी की सेवा है और हनुमान जी को खुश करने के लिए सबसे सरल उपाय है बंदर सेवा। और देखिए ये मंदाकिनी गंगा है, सुरसरी धार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकनी। इस तरह से बीहड़ जंगल है, चारों तरफ देखिए बंदर है। ये फटिक शिला का क्षेत्र है, ये मंदाकिनी गंगा जी हैं। इस तरह से संत सेवा आप लोगों के सहयोग से चल रही।